रात को आप या आपका पार्टनर या घर में कोई भी खाऊं खाऊं खांसी का शिकार है। रात को होने वाली खांसी नॉक्टर्नल या नॉक्चर्नल कफ है क्या, कितनी खतरनाक है, इस वीडियो में जानिए। क्या आप भी रात को खांसी का शिकार हैं और आपको लेटने से बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो आपको सोते हुए खांसी की डिस्टरबेंस के बारे में सोचना होगा। जरा होश के नाखून लें, क्योंकि ये आम खांसी नहीं कि जिसको इग्नोर कर दिया जाए। नॉक्टर्नल कफ, रात को होने वाली खांसी खतरनाक भी हो सकती है। क्या आपने कभी यह सोचा कि रात को खांसी बढ़ती क्यों है? क्या आप सिर्फ एक एलर्जी या ठंडी हवा का असर समझ रहे हैं, या ये कुछ ज्यादा सीरियस बात है? रात को खांसी इसलिए ज्यादा होती है कि जब हम रात को सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी का सिस्टम एक अलग तरह से काम करता है। हमारे लंग्स में जो म्यूकस होता है वो अपने नेचुरल तरीके से नीचे की तरफ फ्लो नहीं करता, मगर जब हम लेट जाते हैं तो ये म्यूकस हमें अपने गले में यूं जाता हुआ महसूस होता है और खांसी शुरू हो जाती है। इसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप और एसिड रिफ्लक्स जैसे इश्यूज भी आ जाते हैं जो खांसी का सबब बनते हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप वो कंडीशन है जिसमें नाक के सिक्रीशंस या नेजल सिक्रीशन स्क्रीट होकर आपके गले में गिरते हैं, जो आपको रात को खांसी और इरिटेशन का शिकार बना सकते हैं। दमा, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज है, रात के वक्त सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ये डिजीज दिन के मुकाबले में रात के वक्त ज्यादा एक्टिव हो जाती है और इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं वो रात की खांसी है। अगर आपको खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी मुश्किल होती है तो ये दमे की तरफ इशारा कर सकती है। गर्ड यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी रात को खांसी का एक बहुत बड़ा सबब है। गर्ड में आपके स्टमक का एसिड आपकी खुराक की नाली यानी इसोफेगस तक पहुंच जाता है, और जब आप जो है किसी भी तरह लेटते हैं, ये एसिड आपके गले को इरिटेट करता है और खांसी का सबब बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉजेज की जो रात को खांसी को बढ़ाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको ट्रिगर कर सकते हैं। आपके कमरे में डस्ट है, माइट्स हैं, पॉलन की एलर्जी है, या कोई जानवर ऐसा है बिल्ली शिल्ली, तो ये भी रात की खांसी को ट्रिगर करेगी। अगर आपको एलर्जीज हैं तो आपको पता होगा कि इन चीजों से किस तरह चीजें खांसी में कन्वर्ट होती हैं और बढ़ जाती है। और अगर आपको स्लीप एपनिया, मोटे बहुत है और स्लीप एपनिया है, तो ये भी आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है, जिससे आपको रात को खांसी और सांस रुकने की फीलिंग, चोकिंग भी आ सकती है। एंड व्हाट अबाउट स्मोकिंग? अगर आप स्मोक करते हैं या सेकंड हैंड स्मोक जो है वो यूज करें, आपका पार्टनर स्मोक करता है, तो आपके लंग्स के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। यह आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है और आपको खांसी में इजाफा कर सकता है। ये क्रॉनिक कफ का एक बड़ा कॉज बन सकता है जो टाइम के साथ वर्सन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी रात की खांसी कोई सीरियस कंडीशन का पार्ट है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ये खांसी कभी कभी ज्यादा भी निकल आ सकती है, जैसे हार्ट फेलियर में है, लंग का कैंसर हुआ है, या कोई क्रॉनिक लंग की कंडीशन चल रही है जो आपको नहीं पता। अगर आप घर पर हैं तो कुछ सिंपल टिप्स अपनाकर अपनी खांसी को मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर्स यूज कीजिए, हेड एंड नीचे 2-3 तकिए रख लीजिए, या गर्म पानी से भाप ले लीजिए, तो ये फौरन रिलीफ मिलता है। कुछ लोग विक्स डाल के भी या इस तरह की कोई चीज डाल के भी भाप लेते हैं। आपकी हेल्थ और वेलबींग जरूरी है। सोच समझ कर अपनी हेल्थ को मैनेज करना हमेशा आपकी जिंदगी की तरफ, अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ कदम है। अपने प्यारों का ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।